Hello everyone, students. Our next topic is dynamics of uniform circular motion. ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। ठीक है, अगर कोई बॉडी किस में मूव करे? एक सर्कल में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यूनिफॉर्मली किस में मूव करे? किसी सर्कल में, तो क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फोर्स होता है ना, हमेशा किसकी तरफ लगता है? रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है ना, रेडियस के अलोंग किसकी तरफ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन को आप दोबारा देख लीजिए। इट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल, इट एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, वी आल्सो नो दैट बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके बराबर होता है? F इक्वल टू ma के इक्वल होता है एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, F इक्वल टू ma, तो m यहाँ पे मास है, a be the acceleration, a be the acceleration, then we know that centripetal acceleration किसके इक्वल होता है? वो ac is equal to v square by r के बराबर होता है। वी ऑल्सो नो दैट v का जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, r का स्क्वायर डिवाइड में r, एक r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो AC इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमने क्या निकाल लिया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि लीनियर फोर्स में ma होता है और सर्कुलर फोर्स में एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, m इंटू में ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r, ये भी रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r, ये ओके, ओमेगा स्क्वायर r इस प्रकार से। और अगर हम f इज इक्वल टू यहाँ पे एक ही वैल्यू डायरेक्ट ये पुट कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा? f इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? m v स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी दोनों ही फॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स की है। एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r, और लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई r, m v स्क्वायर बाई r। तो ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसी प्रकार से है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? दोनों के सेम होते हैं। इट इज दैट फोर्स व्हिच अराइज ड्यूरेशन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, व्हिच अराइज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि बच्चों देखो कि अगर कोई बॉडी क्या करती है? सर्कुलर मोशन में मूव करती है इस प्रकार से, ठीक है, और किसके कारण से करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जो किसकी तरफ लगता है? सेंटर के कारण लगता है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे, किसी टाइम पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी किसके डायरेक्शन में जाएगी? स्ट्रेट पाथ की, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट मूव करेगी। इस मत इट मींस कि ये जो टेंडेंसी है ना स्ट्रेट, नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को मूव करने की, ये जिस फोर्स से जाएगी उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इट कैन बी सेड एज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। एंड एक्ट्स द रेडियस इन आउटसाइड डायरेक्शन, और ये क्या करता है? हमेशा आउटसाइड डायरेक्शन में क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है ना, आउटसाइड डायरेक्शन में वर्क करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके, तो ये हमने दो फोर्स पढ़े बच्चों। डायनामिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे तो सर्कुलर फोर्सेस को पढ़ा हमने। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है, और उसका मैग्नीट्यूड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट आउटसाइड वर्क करता है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, नेक्स्ट है राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड में क्या होता है बच्चों? लेवल का मतलब होता है दोनों एजेस के ऊपर सेम हाइट है सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, तो यानी कि लेवल रोड में इस प्रकार से टर्न आ जाए तो उसको बोलेंगे कर्व्ड। ठीक है ना, इस प्रकार से टर्न आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कि भाई ये जो लेवल रोड है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे मोड है, कोई टर्न है। ठीक है,
जो टर्न होता है तो यानी कि ये क्या है, लेवल रोड है, यानी कि सरफेस क्या होगा, दोनों एजेस का सेम होगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई व्हीकल है इस प्रकार से, ये कोई व्हीकल है और ये उसकी एक पोजीशन है इस प्रकार से दोनों टायर्स की, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये उसकी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएंगी इस प्रकार से। ये फर्स्ट टायर की मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये R1 हो जाएगी, और ये सेकंड टायर की ये क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इस टायर और सरफेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जिसको मैं F1 बोल देंगे। और ये क्या है, ये सेकंड टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा रोड के बीच में, वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, वेट क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब देखना बच्चों कि फॉर टेकिंग ए कर्व, जब हम कर्व के ऊपर चलेगी गाड़ी, ठीक है, टेकिंग ए कर्व व्हीकल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई भी मोड़ लेते हैं हम तो किसकी जरूरत पड़ती है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा जो टायर और रोड के बीच में लग रहा है। ठीक है, वेरियस फोर्स ऑन एक्ट ऑन द व्हीकल्स एट दैट टाइम, बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो फोर्स है mg, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट। और वो हमेशा ही क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है बच्चों, क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर बात करें हम किसकी, R1 R2 की, तो R1 R2 क्या है, दोनों अपवर्ड रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि R1 R2 क्या है, R1 एंड R2 नॉर्मल रिएक्शन है, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये हमेशा किसको बैलेंस करती है, वेट को बैलेंस करती है। तो R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg। इस प्रकार से दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रही है, वेट को बैलेंस कर रही है। ठीक है, F1 एंड F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। m जो F1 है, F2 है, वो क्या है, वो हमारे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो किसकी तरफ लग रहे हैं, सेंटर की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर R1 की फॉर्म में मैं F1 को लिखना चाहूं तो F1 किसके इक्वल होता है, म्यू R1 के बराबर होता है, F2 किसके बराबर होता है, म्यू R2 के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये दोनों मिलके, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि F1 F2 फोर्स ऑफ क्या है, फ्रिक्शन है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, म्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड रोड, देन वी कैन से F1 is equal to mu R1 और F2 is equal to mu R2। ठीक है, if v the velocity of the vehicle, the centripetal force acting toward the center, तो अगर v velocity हो व्हीकल की तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर बात करें हम कि हमारा जो गाड़ी है वो एक सेफ टर्न ले, ठीक है, क्या ले, सेफ टर्न ले। तो सेफ टर्न के लिए क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू। क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी हमारी दोबारा क्या नहीं हो पाएगी, स्ट्रेट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स मस्ट बी F1 प्लस में F2 मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस प्रकार से m स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से F1 F2 की, तो म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस में R2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इज इंप्लाई दैट, नेक्स्ट स्टेप पे जाएं इसके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम mg की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू mg, क्या आ जाएगी, म्यू mg, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, mv स्क्वायर बाई r के। m से m क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, हमने वैल्यू निकालनी है v की। ठीक है, तो यानी कि v जो है वो शुड बी लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू आर जी अंडर द रूट के। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि लेवल कर्ड रोड के ऊपर हम मैक्सिमम गाड़ी की वेलोसिटी कितनी रख सकते हैं, म्यू आर जी। हमारी गाड़ी हो, बाइक हो, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रख सकते हैं व्हीकल की, म्यू आर जी अंडर द रूट रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो हमारी गाड़ी टर्न तो ले लेगी लेकिन क्या नहीं हो पाएगी, दोबारा स्ट्रेट नहीं हो पाएगी और क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखनी है हमने, म्यू आर जी अंडर द रूट। अब आर क्या है, आर ये जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो बनेगी। उसके बाद म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में, और जी क्या है,
उस जगह का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमें क्या दे सकती है, एक सेफ टर्न दे सकती है। क्या दे सकती है, सेफ टर्न दे सकती है। उसके बाद अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, रेडियस सर्कल जितना बड़ा होगा उतनी रेडियस बढ़ जाएगी, और ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब अगर टायर न्यू है, न्यू बाइक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एक न्यू टायर का ज्यादा होता है रोड के साथ एज कंपेरेबल टू स्मूथ टायर। ठीक है, क्योंकि स्मूथ हो जाते हैं, थ्रेडिंग जो कट्स होते हैं वो काफी टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, रब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने किया है बच्चों आज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और राउंडिंग ऑफ लेवल कर्व रोड। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिए, कर लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि लेवल कर्व रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब भाई हमने वेलोसिटी को और बढ़ाना है, तो और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।